नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर लखीमपुर बॉर्डर पर रील के शौक में एक परिवार पल भर में ही खत्म हो गया। पत्नी और बेटा शारदा सहायक खीरी ब्रांच के रेल पुल पर सेल्फी लेने पहुंचे थे, तभी ट्रेन आ गई। सेल्फी लेने वाले के सामने नहर में कूदने और करीब 1 किलोमीटर रेल पुल पर दौड़कर जान बचाने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गोद में 2.5 साल का मासूम बेटा और पत्नी साथ में थी। जब तक कुछ करता समझता तब तक ट्रेन आ गई। रेल ट्रैक पर पुल और ट्रेन के बीच फंसे दिखे इस परिवार को कुछ स्थानीय लोग नहर में कूद जाने और बाद में उन्हें बचा लेने को लेकर कहते रहे, लेकिन वह कुछ करता कि इससे पहले ट्रेन की चपेट में आ गया और पल भर में ही पूरा परिवार खत्म हो गया। लखीमपुर जनपद में हुए इस हादसे से सीतापुर में कोहराम मच गया। खौफनाक हादसे का मंजर कुछ स्थानीय लोगों की आंखों में कैद होकर रह गया। मौके पर पहुंचे आई इंडिया के हरगांव संवाददाता अनूप रस्तोगी की देखें ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट। अक्सर आपने मौत की सेल्फी लेने वाले हादसों को सुना होगा, लेकिन सेल्फी लेने के चक्कर में पल भर में ही पूरे परिवार के खात्मे का दर्दनाक हादसा जो सीतापुर लखीमपुर बॉर्डर पर बुधवार को हुआ है, इस खौफनाक मंजर को जिन लोगों की आंखों ने देखा और बाद में आई इंडिया से बयां किया, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा हादसा जान हथेली पर रखकर सेल्फी लेने वालों के लिए सबक भी है। दरअसल सीतापुर के लाहरपुर के शेख टोला निवासी 27 वर्षीय मोहम्मद अहमद अंसारी अपनी पत्नी आयशा और 2.5 साल के पुत्र अब्दुल्ला के साथ सेल्फी लेने के लिए सीतापुर लखीमपुर बॉर्डर पर उमरिया के पास शारदा सहायक खीरी ब्रांच के रेलवे पुल पर बुधवार सुबह पहुंच गए। 117/15 शारदा सहायक खीरी ब्रांच के इस पुल पर सेल्फी लेते हुए इसी बीच लखनऊ से पीलीभीत जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 05086 आ गई। करीब 1 किलोमीटर लंबाई के इस रेल पुल के नीचे शारदा नहर निकली है। सेल्फी लेने गए इस परिवार के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो वह 1 किलोमीटर की दौड़ लगाकर ट्रेन आए इससे पहले पुल पार कर लें या फिर नहर में कूद जाएं। इस परिवार को पुल और ट्रेन के बीच फंसा देख लोगों ने आवाज लगाकर नहर में कूद जाने और जान बचा लेने को कहा। जब तक मोहम्मद अहमद अंसारी यह समझ पाता और कोई कदम उठा पाता, मौत रूपी ट्रेन आ गई और पल भर में ही पूरे परिवार को खत्म कर गुजर गई। पहले हम आपको स्थानीय लोगों ने जो देखा और सुना है वह सुनाते हैं। ये लहर के मेहमान आए थे क्योंटी कला में चलसवा के लिए जी, तो हरगांव से ये आ रही थी ट्रेन जी, तो ये सेल्फी ले रहे थे पुल पर। अच्छा। सेल्फी लेते समय कुछ व्यक्तियों ने हाँक दिया और आवाज भी लगाई कि साइड हो जाओ, ट्रेन आने वाली है जी, आ रही थी जी। वो सेल्फी लेने के चक्कर में आवाज नहीं सुन पाए। अच्छा। तो 3 लोग इससे कट गए ट्रेन से जी। अच्छा। एक बच्चा था, एक लेडीज थी, एक जेंट्स में था। अच्छा। 3 लोग की मौत हो गई। यहाँ पर 3 लोग कट गए हैं ट्रेन से। अच्छा, क्या घटना हुई थी? ये सेल्फी ले रहे थे रेलवे स्टेशन। अच्छा, तो जो है सेल्फी ले रहे थे जी। अच्छा, हाँ भैया, यहाँ पे क्या घटना हुई थी? अरे 3 लोग लाहरपुर के थे, वो जो है आए थे वीडियो बनाने के चक्कर में। अच्छा, वही घटना हुई है, जल्दबाजी में निकल नहीं पाए किसी से। कहाँ पे वीडियो बना रहे थे? वीडियो यही पुल पे बना रहे थे, रेलवे वाले पुल के बीच में। हाँ, भाग नहीं पाए जो है।
हो सकता था जो है पानी में अगर कूद जाते तो बच सकते थे। अच्छा, कई लोग खत्म हो गए? 3, एक जो है लड़का है, एक औरत, एक आदमी। अच्छा, मोहम्मद अहमद अंसारी और उनका परिवार अपने घर लहरपुर से हरगांव के क्योटी कला में मुहर्रम का 40वां मेला देखने आया था और मौत उसे रेल पुल पर खींच ले गई। यह हादसे को जिसने सुना वह हिल गया। आनन फानन लखीमपुर खीरी की ओयल पुलिस चौकी का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शवों को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दर्दनाक हादसे की खबर जैसे ही सीतापुर के लहरपुर और हरगांव इलाके में पहुंची तो कोहराम मच गया। ये यहाँ पर मुहर्रम जो है ये 40वां जो हुआ था मेला, हाँ, उसी में लहरपुर से उनके कोई नातेदार आए थे। उन्होंने यहाँ पर आकर के पुल पर अपने मनोरंजन में सेल्फी वगैरह लिए। तो उसी में लखनऊ और से आ रही थी वो ट्रेन, तो उसी में वो लोग भाग नहीं पाए। सदबुद्ध उनकी काम नहीं कि बच्चों के बचाएं कि बेबी को बचाएं, और टक्कर मार के कट गए। अच्छा, कितने लोग खत्म हो गए? 3 लोग। अच्छा, मतलब इस पुल पे लहरपुर के थे, क्योंकि अपने रिश्तेदारों के वहाँ आए थे मेला देखने के लिए जी, नहर पे टहलने के लिए आए थे यहाँ पे जी, तो इस पुल के बीच में सेल्फी खींच रहे थे। जी, तो मतलब वो ट्रेन आते समय उन्होंने देखा तो कुछ यहाँ के बगल के गांव के लड़के थे, तो उन्होंने बोला कि नहर में फांद जाओ, और कई गाड़ियाँ भी खड़ी थी यहाँ पे, जी, बोले नहर में फांद जाओ हम लोग बचा लेंगे। लेकिन वो बच्चों के लिए वो फांद नहीं सका, वो भागता रहा, इसीलिए पटरी पे। पटरी में अच्छा, तो ट्रेन से लड़के विस्फोट हुआ, इस पार हो गए। एक 2-2.5 साल का बच्चा था और एक औरत थी जी, उसका मतलब आदमी था। मौके पर पहुंचे आई इंडिया के हरगांव संवाददाता अनूप रस्तोगी ने जो जानकारी दी उसे भी सुन लेते हैं। आपको बता दें, एक बहुत दुखद घटना यहाँ हो गई है। आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि ये शारदा सहायक की खीरी ब्रांच निकली है। इस पर एक जो है ये रेलवे का पुल बना हुआ है, 117/15 नंबर पे एक पुल बना हुआ है। आज एक दुखद घटना उस समय हो गई जब क्योटी गांव में लहरपुर से आए लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर आकर और पुल के बीच में जाकर सेल्फी बनाने का प्रयास किया। उसी समय एक ट्रेन आती है और वो लोग भागते हैं और ट्रेन से कटकर उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि क्योटी गांव में लहरपुर के शेख टोला के निवासी मोहम्मद अहमद और आयशा और अरकम, उनका 2.5 वर्ष का बेटा, ये 3 लोग 40वां का मेला देखने के लिए परसों लहरपुर से अपनी रिश्तेदारी में आए हुए थे। आज वो लोग नहर के किनारे टहलने आए थे और टहलने के बाद उन्होंने जो है इस पुल पर, जो पीछे हमारे पुल दिखाई पड़ रहा है, रेलवे का पुल है, इस पर सेल्फी बनाने का प्रयास किया उन्होंने और प्रयास करने के चक्कर में वो पुल के बीचों बीच में चले गए। आपको बताएं कि ट्रेन नंबर 05086 जो लखनऊ से पीलीभीत को जाती है, पैसेंजर ट्रेन है, वो ट्रेन अचानक आ गई और ये लोग जो है ट्रेन को देखकर भागने लगे। जबकि आस पड़ोस काम कर रहे लोगों ने इनसे कहा कि आप लोग नहर में कूद जाइए, हम आपको नहर से निकाल लेंगे। लेकिन ये लोग ट्रेन को देखकर घबरा गए और ट्रेन के सामने ही पटरियों पर भागने लगे और भागते समय ट्रेन की टक्कर लगने से दर्दनाक मौत तीनों की हो गई, जिसमें मोहम्मद अहमद, जिनकी उम्र 27 वर्ष है, उनकी भी मौके पर मौत हो गई। उनकी पत्नी आयशा जो 25 वर्ष की हैं, उनकी भी मौत यहीं मौके पर हो गई। साथ ही अरकम जो उनका 2.5 साल का बेटा है, उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई। आपको बताएं कि ये जो है वैल क्षेत्र में ये पुल पड़ता है। जीआरपी की पुलिस यहाँ आ चुकी है और उनकी बॉडी क्रिमिनेशन के लिए यहाँ से ले जाई जा चुकी हैं और वैल चौकी में जो है अभी जो है उनके यहाँ के जो परिजन हैं वो इस समय मौजूद हैं। मौके पर भारी भीड़ लगी हुई है क्योंकि क्योटी गांव बगल में ही है, तो लोग जो है बड़ा गमजदा हैं क्योंकि रिश्तेदारी में आए हुए इस परिवार की जो है दर्दनाक मृत्यु हो गई है। फिलहाल आई इंडिया के लिए अनूप रस्तोगी की रिपोर्ट।